अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। अच्छा, तो मुझे डिस्कस करना था कि आफ्टर फेबररी हम फेबररी तक पहुंच गए थे, अब हम मार्च में इंटर होने लगे थे। तो आई अप्लाइड ऑन अनदर स्कॉलरशिप विच इज़ इन चाइना। तो आई हर्ड और आई रेड अबाउट दैट कि जो चाइना है उसमें आप सबसे कम टाइम में जो है वो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज़ 3 years। मतलब इससे ज़्यादा टाइम किसी मतलब कि ये लोग लेते ही नहीं है रिसर्च में। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं या आप जर्मनी जा रहे हैं या आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, इवन इन पाकिस्तान, तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है कि आपको 3 साल से ज़्यादा तो लगना ही चाहिए रिसर्च में टाइम। लेकिन चाइना वो वाहिद कंट्री है जिसमें जो है वो सबसे कम टाइम लगता है। तो मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि अभी जो है ना वो अप्लाई करते हैं चाइना के लिए। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि शायद चाइना में जो है ना वो बहुत जो है ना आसान है डिग्री लेना, और वो आसानी से डिग्री दे देते हैं और एडमिशन बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई। तो जो चाइना है उसका अप्लाई करने का प्रोसीजर भी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उनकी वेबसाइट पाकिस्तान में काम नहीं कर रही होती सम ऑफ द टाइम। मेरे केस में ऐसे ही हुआ था कि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी पाकिस्तान में। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना, मैं आपको ऑथराइज़ करती हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना अकाउंट, तो आप डील करें ना इसको। तो दे वर नाइस पीपल, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से मेरा डील किया। तो मैंने जो था वो थर्ड स्कॉलरशिप जो मैंने अप्लाई की वो चाइना थी। अब चाइना में किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था? अब चाइना के लिए ना डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं। सबसे पहले तो आपको उसको रीड आउट करना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि जी आप कौन सी अच्छी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो। तो उनमें से सबसे जो टॉप लिस्ट है वो CSC है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है CSC। उसके बाद प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप आती है, उसके बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ खुद प्रोवाइड करती हैं। तो मैंने जो स्कॉलरशिप अप्लाई किया था वो था USTC, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपनी स्कॉलरशिप थी, उन पे मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, अब जब आप लोग अप्लाई करने लगेंगे ना, तो सबसे पहले तो USTC आएगा और साथ में दूसरा ऑप्शन आएगा UCAS। तो आपने देखना है कि आपको दोनों में से किस चीज़ से अप्लाई करना है। तो जब अगर आप UCAS के थ्रू अप्लाई करोगे, UCAS, तो आपको 15,000 उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप USTC पे अप्लाई करते हो किसी भी प्रोग्राम पे, तो कोई फ़ीस नहीं है, मतलब आप विदाउट जो है ना वो फ़ीस अपना प्रोसीजर कर सकते हो। और दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि अगर आप USTC पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आफ्टर इंटरव्यू जो है ना वो आपको सुपरवाइज़र खुद ब खुद ऑथराइज़ वो कर देते हैं, मतलब आपको दे देते हैं सुपरवाइज़र। लेकिन अगर आप UCAS पे अप्लाई कर रहे हो तो पहले आपको अपने सुपरवाइज़र को रीच आउट करना पड़ेगा कि आपकी फील्ड का रेलेवेंट सुपरवाइज़र कौन सा है। आपको उसको रीच आउट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना आप उसकी फ़ीस पे करोगे, फिर आपका बाकी फर्दर प्रोसेस जो है ना वो बाद में होता है। तो आई विल प्रेफर कि USTC पे अप्लाई किया जाए। एक तो वो ईजी है, दूसरा ये कि आपको इंटरव्यू के बाद खुद ब खुद जो सुपरवाइज़र है वो अप्रोच करता है कि मैं आपका सुपरवाइज़र हूँ और मैंने आपको आगे लीड करना है, तो आर यू ओके विद मी? आपने रिसर्च करनी है, किस फील्ड में करनी है, तो मेरी ये स्पेशलिटीज़ हैं, तो अपना पिछला जो रिसर्च वर्क है ना वो आप मेरे साथ शेयर करो। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो जब भी आप अगर सोच रहे हो कि चाइना जो है जो उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी बहुत बहुत ऑथेंटिक वैल्यू है। लोग बहुत सारे जो है ना मिसगाइड करते हैं कि जी आप उधर चाइना से डिग्री करके आ गए हैं, कोई वैल्यू नहीं है, HEC इसको मानती नहीं है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप ये देखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो या जिस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो, HEC इसको वैलिड करती है या नहीं, या वो HEC के क्राइटेरिया में आती हैं या नहीं है। ठीक है, तो USTC जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी में भी आती है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, और टेक्नोलॉजी में तो टॉप पे जा रही है। तो इस टाइम चाइना में भी वो बहुत अच्छी है। आप इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करें, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस। अच्छा, जो सबसे पहले उनका प्रोसेस है ना, मतलब कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जब आपने अप्लाई करना है तो पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने जाके कोई टेस्ट दे देना, नहीं। आपने अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाना है, लाइक आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, और ओवर वेट तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, सारे मेडिकल टेस्ट करवाने हैं आपने, मतलब पूरा आपने अपना फिजिकल एग्जाम करवाना है। अब आपने करवाना कहाँ से है? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। DHQ हॉस्पिटल हो सकता है, कोई सरकारी हॉस्पिटल हो सकता है, कोई भी सिविल हॉस्पिटल हो सकता है। तो डिफरेंट मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों और जहाँ पे फिजिशियन हो स्पेशल, तो उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, और दूसरा जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका किसी फिजिशियन से जो है ना वो स्टैंप होना चाहिए, और हॉस्पिटल की भी स्टैंप लग जानी चाहिए। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने कौन सा हॉस्पिटल चूज़ किया और मैंने अपना फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से करवाया, तो उसके लिए तो आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, और दुआ में याद रखें इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। मेरी चाय ठंडी हो रही है, चाय पीते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो अगली बात कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।